बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एम्बेसडर बिलाल अकबर साहब ने एक अहम ऐलान किया था उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, चाहे इनका हरूफ लग चुका है या उनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं या किसी भी दूसरे मसले की वजह से सऊदी अरब में वो इस वक्त गैर कानूनी है, उनके लिए अहम ऐलान ये किया था कि अब ऐसे लोगों को एम्बेसी आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनका जो भी मसला होगा वो ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा। इसका आगाज़ 21 जून 2021 से कर दिया जाएगा। इसके लिए अब पाकिस्तान एम्बेसी ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके के साथ कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को निशान को दबाना मत भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मालूम हो जाए। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास नीचे दो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और उर्दू। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादातर लोग समझ जाए और उसको आसानी हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेना है। अगर आपके एक से ज़ायद पासपोर्ट है तो हो सकता है कि आपका एक पासपोर्ट का नंबर ना ले, तो आप दूसरे पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर एंटर करें। जैसे ही आप पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेते हैं तो आप तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करें। पास आ जाता है, ये ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर कर लेना है, फिर आपने दूसरे खाने में अपने वालिद का नाम, फिर आपका जो सऊदी अरब में आपका मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने एंटर कर लेना है। और आपका अगर ईमेल है तो यहाँ पर एंटर करें, अगर आपका ईमेल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ईमेल एंटर करें। यहाँ पर आपने जो अपना नाम एंटर कर लेना है वो आपने जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वही, और वालिद का नाम भी वही लिखना है जो पासपोर्ट पर है। यहाँ पर जो सबसे इस स्टेप में अहम चीज़ है वो वीज़े की किस्म है। आप किस वीज़े पर सऊदी अरब में आए हुए थे वही वीज़े का आपने यहाँ पर लिखना है कि वर्क वीज़ा पर आए थे, विजिट वीज़े पर आए थे, हज का वीज़ा था, उम्रे का वीज़ा था, या आप फैमिली वीज़े पर आए हो यानी आप किसी दूसरे के अंडर में हो, फैमिली वीज़े पर हो, या आपका वीज़ा नहीं है यानी आप वीज़े के बगैर तो आप नहीं आ सकते, लेकिन जिस वीज़े पर आप आए थे तो वही वीज़े का आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आपका इकामा नंबर है जो ज़रूरी है, आपको यहाँ पर इकामा नंबर एंटर कर लेना होगा। और आपका जो भी पेशा है, जो आपके इकामे पर आपका महीना लिखा हुआ है वही महीना आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेशा एंटर करें, अगर आपका अब नहीं है कोई पेशा तो आप बेशक इसको छोड़ सकते हैं। आपका बॉर्डर नंबर है जहाँ पर पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप होता है उससे अगले पेज पर पिन के ज़रिए एक नंबर लिखा होता है, वही नंबर जो है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है आप एंटर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल है। यहाँ पर आप इलाका मुंतखब करें, किस इलाके से आप कहाँ पर आप रहते हैं, यानी मसलन रियाज़ में एक शख्स रहता है तो वो रियाज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। आपका कफ़ील का क्या नाम है, आप जिस कंपनी में हैं या कफ़ील के पास है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दें, यानी आपके इकामे पर जो आपका साहिबुल अमल है या तो वही आप यहाँ पर लिख दें। अगर कफ़ील के मोबाइल नंबर आपके पास है तो यहाँ पर लिख दें। ये कफ़ील का नाम और नंबर ये ऑप्शन है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहे तो ना लिख के। उसके बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर का नाम, आप जिस एजेंट के थ्रू आए थे उसका अगर नाम और नंबर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वीज़े के लिए आपने कितने पैसे जमा किए थे वो भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद काम शुरू होने की तारीख़, किस तारीख़ को आपने काम शुरू किया था, मौजूदा काम की क्या हैसियत है, आपकी मुलाजमत चल रही है, आपकी जॉब अभी शुरू है या ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। काम ख़त्म होने की, अगर आपकी काम ख़त्म हो चुका है तो वो काम ख़त्म होने की तारीख़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसके साथ साथ अभी आपकी कानूनी हैसियत क्या है, आपको इकामा ख़त्म हुआ है, आपका हरूफ लग चुका है, आप मतलूब है, आपका इकामा जारी नहीं हुआ। इकामा जारी नहीं हुआ का मतलब ये होता है कि कोई शख्स सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर आया हुआ है, उसको टाइम हो चुका है, लेकिन उसके कफ़ील कंपनी ने उसका इकामा नहीं बनाया। तो अगर आपका इकामा नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। आप अपने पासपोर्ट की एक मज़ेदार सी तस्वीर बना लेंगे जो साफ़ क्लियर हो। वो तस्वीर आप यहाँ से आप उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर बना लेंगे, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। और आप अपने इकामे की तस्वीर भी अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर लेंगे उसको। और मसला किस किस्म का है, आप खुरूज नहाई पर जाना चाहते हैं, कानूनी मदद आपको चाहिए, आपको तनफीज़ुल कोर्ट आपको कोर्ट में कोई केस करना चाहते हैं, मतलूब केस है आपका, यानी आपको कोई केस चल रहा है, लेट शुदा तनख्वाह, आपकी तनख्वाह लेट हो चुकी है, डेथ कंपनसेशन, कोई शख्स फोत हो चुका है उसको डेथ कंपनसेशन चाहिए, या दियत का मसला है, यानी कोई शख्स किसी गाड़ी वगैरह से लग चुका है या किसी ने उसको मारा है, कत्ल कर दिया है, उसको दियत जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो मामला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जेल मामलात या दीगर मामलात, जो भी आपका मामला होगा वो मामला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका जो मसला होगा तो उस मसले के मुतालिक आप इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज़ इस पर आप रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि ज़्यादा लोग बिना किसी मसले के अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो फिर एम्बेसी को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप अपने मसले की मुकम्मल तफसील जो है वो भी आप यहाँ पर लिखें कि आपका क्या मसला है। कोशिश करें जो बड़ी बात होगी उसको छोटे अल्फाज में आप यहाँ पर लिखें ताकि पढ़ने में और आसानी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें करके आप इसको यहाँ पर महफूज करें। जैसे ही आप यहाँ पर ये तमाम तफसीलात सही तरीके से लिख देंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक अहम चीज़ बता दूँ जो जिन लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ पर आप देखें जैसे कि नाम लिखा हुआ है इसके साथ स्टार है, जिन जिन चीज़ों के साथ स्टार लिखा है ये आपने ज़रूर लिखने हैं, ये लाजमी है। और जिन चीज़ों के साथ स्टार नहीं है, जैसे कि ईमेल के साथ स्टार नहीं है, या पेशे के साथ स्टार नहीं है, या बॉर्डर नंबर के साथ स्टार नहीं है, तो इनको अगर आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को लिख दें ताकि एम्बेसी को आसानी हो जाए, आपकी कानूनी मदद जल्दी से जल्द करें। तो इस तरीके से आप अपनी मुकम्मल तफसीलात लिख कर यहाँ पर महफूज कर सकते हैं। इसी से आपका जो आपको आपका नंबर भी मिल जाएगा और आपका जो रिक्वेस्ट है वो एम्बेसी को चला जाएगा, और इस तरीके से आप इसको फिर ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे, आपके पास मुकम्मल मालूमात आपकी आ जाएगी। तो ये अच्छा तरीक़ाकार है। हम एम्बेसी का, इमरान खान साहब का, बिलाल अकबर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि गैर मुल्कियों के हमारे पाकिस्तानियों के लिए और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी हो चुके हैं सऊदी अरब में, उनके लिए इतनी आसानी पैदा करती। अब अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये एप्लीकेशन बनाया गया है इस तरह पाकिस्तानियों के मसाइल हल भी हो जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एप्लीकेशन बन जाए और फिर लोग रजिस्ट्रेशन भी कर ले और फिर कोई मसला हल ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हल हो जाएंगे परदेशियों के मसाइल। तो यही तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।